हेलो फ्रेंड्स, इस आर्टिकल में मैं आपको बताऊंगा तो हथियार बिक्री को लेकर ये आर्टिकल आया है जो भी आर्म्स सेल किए जाते हैं। और ये तुर्की, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को लेकर बात की गई है। यूएस का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट का बताया गया है। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा। तो आपको ये पूरी तरह से देखेंगे तो ग्लोबल अफेयर के बारे में पूरी तरह से मैं आपको बताते रहता हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है जो कि आप लोगों को जानना चाहिए वो यहाँ पर डिस्कस की जाती है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा हथियार बिक्री पर बैन लगा दिया है। मतलब बैन का ये तो पहले से ही आप देखेंगे इन लोगों का चलते रहता है, इंडिया को हथियार बेचने का। तो वैसे भी हम इन लोगों से तुर्की का यहाँ पे बात किया गया, तो तुर्की ने बैन किया। और कश्मीर पे देखेंगे पाकिस्तान का पूरी तरह से सपोर्ट करता है। और एक ऐसे डीए देखेंगे कि जो इनके आर्मी है, समझिए कि अर्धसैनिक बल हैं, ये भी सपोर्ट करते रहते हैं और इंडिया के अगेंस्ट में ये लोग काम करता है, इसके बारे में भी बताया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। तो हुआ क्या है, तुर्की ने यहाँ पे जितने भी आर्म्स बेचे जाते हैं, हथियार समझिए कि एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो इसको क्या किया है कि इंडिया के लिए बैन कर दिया है। मतलब इंडिया को नहीं दिए जाएंगे इसमें। वैसे भी हम इंडिया वाले, मतलब कि जो हम लोग हैं, तो इन लोगों से कहाँ खरीदते हैं। तुर्की जैसे हथियार की हमें ज़रूरत भी नहीं है। चाहे जितने भी आप देखेंगे मुस्लिम बहुल कंट्री है, चाहे मुस्लिम कंट्री है, आप देखेंगे कि उनका पूरी तरह से नेशनलिज्म, मतलब नेशनल जो है उनका धर्म, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो सेकुलर वो है ही नहीं, मुस्लिम कंट्री बिल्कुल माने जाते हैं वो लोग। वैसे भी देखेंगे तो किसी चीज़ में आगे रहते नहीं हैं। पाकिस्तान को देख लीजिए, सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, तो ये लोग किसी भी चीज़ में आगे नहीं रहेंगे। ये मिडिएवल हिस्ट्री जो ग्लोरीफाई करके ये लोग दिखाते रहते हैं कि हम लोग बहुत लूटे थे, सबसे बड़ा हमारा ये साम्राज्य था, उसी को लेके आज भी जीते रहते हैं। और तुर्की का सेम वैसा ही है, आपको ये भी देखने को मिलेगा। जो ऑटोमन एम्पायर थे उसी को लेके इन लोगों के मन में आज भी भरा हुआ है कि वही एम्पायर है, हम लोग फिर से उसको ज़िंदा कर सकते हैं। और इसी के दम पे जो अर्दवान है, समझिए वहाँ के प्रेसिडेंट, तो ये आपको देखने को मिलेंगे, ये पावर में रहते हैं हमेशा से। तो इसको लेके इन्होंने क्या किया है, हथियार निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। और वैसे भी हथियार ये लोग तो बेच नहीं पाते हैं। ड्रोन ही अभी देखेंगे तो तुर्की कुछ ड्रोन बेच पाता है, जो कि ड्रोन सबसे ईजी टेक्नोलॉजी मानी जा रही है। अभी ड्रोन सभी लोग बना रहे हैं। और इतना भी इनका देखेंगे तो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इनका मतलब नहीं है। इससे अच्छे अच्छे ड्रोन तो हम खुद ही बना लेते हैं। और इसको लेकर आवेदन नहीं दिया गया है। मतलब ये कोई समझिए कि ऑफिशियली तो नहीं बोला गया है, लेकिन यहाँ पे संसद में बात उठी थी। लेकिन जब भी तुर्की की कोई कंपनी भारत से जुड़े ग्राहक को हथियार बेचना चाहती है तो अर्देवान वहाँ पे जो है ये रोक लगा देते हैं कि नहीं बेचा जाएगा। और अधिकारी ने संसद के सामने इसका खुलासा किया है। तो संसद मतलब तो सभी जगह पे होती हैं, जहाँ मोनार्की हो, डेमोक्रेसी हो, इलेक्शन हो या ना हो, वहाँ पे संसद तो होती हैं और चर्चा होती रहती है। तो इसमें बताया गया है। और पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए तुर्की ऐसा कर रहा है। पाकिस्तान की ये देखेंगे तो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। जो कि अभी यहाँ पे तुर्की में ऐसा भूकंप आया था, एक इंडिया ही कंट्री था जो बिना शर्त के, बिना कुछ कहे, सबसे पहले सबसे बड़ा यहाँ पे हमारा ही सपोर्ट गया था तुर्की में। और तुर्की के लोगों ने यहाँ पे हमारा थैंक यू भी बोला था हम लोगों को। पाकिस्तान सबसे लास्ट में पहुँचता है। वैसे भी पाकिस्तान के पास कुछ था नहीं कि वो मदद कर सके। इस दशक में तुर्की के संबंधों में और खटास आई है, लेकिन थोड़ा बहुत मेरे देखने में तो थोड़ा बहुत सुधार हुआ है अभी जो हमने सपोर्ट 2-4 जगह पे किया है। लेकिन इन लोगों को सपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा। ये इनका एक ही पॉलिसी चलता है कि मुस्लिम कंट्री है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, अगर मुस्लिम कंट्री नहीं है तो हम उसको नहीं सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल यही चलता है। लेकिन आप देखेंगे बीगर मुसलमान के मुद्दे पे ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी सपोर्ट करता है। जो चीन का BRI प्रोजेक्ट है उसका भी सपोर्टर है ये लोग, बहुत बड़े जितने भी मुस्लिम कंट्री है। और चीन वहाँ पे बीगर मुसलमानों को देखेंगे डिटेंशन सेंटर में डाल के रखा है। उन लोगों का देखेंगे एकदम मतलब कि धर्म परिवर्तन सभी चीज़ें कराई जा रही हैं। दाढ़ी नहीं रख सकते हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, सभी चीज़ें रोक के लगा के रखा है। लेकिन ये लोग वहाँ पे कुछ नहीं बोलते हैं। तो ऐसा स्टैंड चलता है। और G20 मीटिंग हुई थी दिल्ली में, आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो मिडिल ईस्ट देखेंगे, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर वहाँ पे बना था, जिससे हम क्या चाहते हैं, UAE, सऊदी अरब, इन सब को जोड़ते हुए यूरोप से हम अपना कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं। उसमें रेल लाइन से लेके देखेंगे कि बोट तक सभी चीज़ें रहेंगे। डायरेक्ट हम यूरोप तक पहुंचना चाहते हैं, डायरेक्ट यूरोप तक पहुंचना चाहते हैं ज़मीनी लैंड होते हुए। काफ़ी यहाँ पे डिस्टेंस कम हो जाएगा। और तुर्की आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे है, फिर यहाँ पे ये रेड सी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे तुर्की आपको देखने को मिलेगा, फिर ये यूरोप आपको देखने को मिलेगा। तो यूरोप देखेंगे तो तुर्की काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। जब भी यहाँ पे आप देखेंगे कि मतलब सभी जगह से व्यापार होता है, तो ये मान लीजिए इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये समझिए अफ़गानिस्तान है, ये ईरान है,
तो ये है। और यहाँ पे देखेंगे चाइना है, तो ये काफ़ी एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता था। यहाँ से साइबेरिया होते हुए रूस से भी व्यापार होता था, बहुत ज़्यादा व्यापार। तो इसी को लेके ऑटोमन एम्पायर जो बना था, बाद में देखेंगे, इससे पहले रोमन एम्पायर था। तो ये लोग एम्पायर यहाँ पे आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े एम्पायर बने हैं। तो इसीलिए बने हैं ताकि ये ट्रेड सेंटर पे था, बिल्कुल ट्रेड सेंटर पे था। यहाँ पे ट्रेड होते होते यहाँ से आपको होके गुजरना ही था। ट्रेड होते होते देखेंगे ये कंट्री यहाँ पे जो भी थी ये बड़े एम्पायर में चेंज हो गई, क्योंकि टैक्स जब भी आएगा, आपकी टैक्स आएगी तो आर्मी मजबूत होगी, आर्मी मजबूत होगी तो आर्मी मजबूत होगी तो आप अच्छा एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं और उसको स्टेबिलिटी दे सकते हैं। एम्पायर पहले के जो एम्पायर है वो आर्मी के दम पे ही टिकते थे, तो ये टिका के रख सकते हैं समझिए। तो फिर जाके ये एम्पायर बने हैं। अब इसीलिए हमारा जो ये देखेंगे कॉरिडोर हम बनाना चाहते हैं डायरेक्ट यूरोप जाने के लिए, इसको लेके यहाँ पे तुर्की को बिल्कुल साइड किया गया था, इसीलिए तुर्की और चिढ़ा हुआ है, आपको देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ पे देखेंगे कश्मीर के मुद्दे पे, पूरे दुनिया में कश्मीर का मुद्दा जो है ये तुर्की उठाते रहता है ताकि उसको पाकिस्तान से अच्छी खासी दोस्ती हो सके, जो कि पाकिस्तान के कुछ नहीं है हाथ में, तब भी दोस्ती बढ़ाते रहता है। यहाँ पे ये आपको ये भी देखने को मिलेगा यूएस से भी नहीं बनता है। नेटो कंट्री में तुर्की शामिल है समझिए, लेकिन फिर भी यूएस से हमेशा इसका नहीं बनता है। आपको रसिया से भी इसकी नज़दीकी देखने को मिलेगी, चाइना से भी नज़दीकी मिलेगी, जो कि नेटो कंट्री की नहीं होनी चाहिए, बाकी कंट्रियों की नहीं है, लेकिन इसका आपको देखने को मिलता है। और हथियार निर्यात करने पे इसको मतलब ऐसा लगता है हमेशा कि जो यूएस है, चाहे जितने भी वेस्टर्न कंट्री यूरोप के कंट्री हैं, तो वो मुस्लिम विरोधी हैं हमेशा। मतलब समझिए कि इजराइल को भी वो सपोर्ट खुल के देते हैं, जो कि मुस्लिम कंट्री हमास के देखिए कि ठिकाने पे अटैक किया जा रहा है। तो इन सब को लेके तुर्की को ऐसा लगता है कि ये लोग मुस्लिम विरोधी हैं। मैं झूठ मूठ का नेटो में शामिल हो गया हूँ, लेकिन नेटो में शामिल हूँ तो मुझे कुछ फ़ायदा तो हो ही रहा है। तो ये देखेंगे 2022 के रिपोर्ट में बताया गया था कि तुर्की पाकिस्तान को साइबर आर्मी स्थापित कर रहा है। साइबर आर्मी इसका स्थापित कर रहा है ताकि कहीं पे ये लोग साइबर अटैक कर सके पाकिस्तान। और अटैक किस पे करेगा, वो चाइना का भी सपोर्ट है। तो ये इंडिया के लिए ही पाकिस्तान जो भी करता है इंडिया के लिए ही करता है। और दक्षिण पूर्व एशिया में मुसलमानों को विचार को प्रभावित करने के लिए देखेंगे पूरी तरह से ये सपोर्ट करता है, चाहे जो भी कंट्री हो। अमेरिका और भारत के खिलाफ हमेशा देखेंगे कि हमले करना चाहता था, और ये नेटो कंट्री में शामिल है। लेकिन आप देखेंगे साइबर अटैक वो अमेरिका पे भी मतलब करना चाहता था। यूएस ने देखेंगे कितने मुस्लिम कंट्रियों को बर्बाद किया है। और भारत के खिलाफ हमेशा रहता है तुर्की। आप देखेंगे इसकी एक अर्धसैनिक समूह है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका नाम है SADAT, और ये भारत विरोधी अभियान में हमेशा शामिल रहता है। देखेंगे इसके एक समझिए कि प्रमुख था सैयद गुलाम, जो कि भारत के खिलाफ काम करने में ही अमेरिका ने इसको अरेस्ट करके जेल में भी डाला था। तो इसका भी आदमी है ये। तो ये एक इनकी आर्मी है जो हमेशा पाकिस्तान को भी सपोर्ट करती है। और इसके कुछ लड़ाके हैं जो मतलब टेररिस्ट बना के, ऐसा भी बोला जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी इसको शामिल कराया गया था। मतलब जम्मू कश्मीर में देखेंगे कश्मीर में पहुँचाया गया था ताकि ये वहाँ पर युद्ध कर सके पाकिस्तानी लोगों के साथ, मतलब पाकिस्तानी लोगों के साथ मिलके इंडिया के साथ युद्ध कर सके। और भारत का जो मैंने बताया इकोनॉमिक कॉरिडोर ये बन रहा है। G20 में इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन अभी इजराइल का युद्ध चल रहा है तो इसके वजह से रुक गई है। जिस कॉरिडोर में आपको देखने को मिलेगा मिडिल ईस्ट और यूरोप में, यूरोप को जोड़ना था यहाँ पे। और कॉरिडोर में सऊदी और अब देखेंगे UAE, जॉर्डन, इजराइल ये सब शामिल थे। लेकिन यहाँ पे तुर्की को साइड किया गया था, तुर्की को साइड किया गया था, लेकिन अभी युद्ध हो जाने की वजह से ये चल नहीं पा रहा है। तो यही देखेंगे तो ये इंडिया यहाँ पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का तो तुर्की सपोर्ट करता है, लेकिन इसको ये नहीं करता है। तो जो मैंने आपको ट्रेड का बताया कि इस एरिया से जो ट्रेड चली है इसी के वजह से वो लोग आगे बढ़े हैं। तो नहीं ट्रेड चलेगी अगर उसको सीधे बाईपास किया जाएगा तो उसके लिए दिक्कत है। तो ये है, तो इसलिए देखेंगे तो हमेशा ये भारत विरोधी ये लोग काम करते रहते हैं तुर्की, चाहे कोई भी मुस्लिम देश। आपको ऐसा लगता है कि ये मतलब कि मुस्लिम बहुल देश नहीं है तो फिर इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए हमें, ये आप हमेशा से देख सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।